अगर आप एसएससी CHSL 2018 के लिए टाइपिंग कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में उत्सुकता रहती है कि अगर आपको एज ए DEO आपका सिलेक्शन होता है तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, आपको ग्रॉस सैलरी कितनी मिलेगी, इन हैंड सैलरी कितनी मिलेगी, आपका वर्क प्रोफाइल क्या होता है, क्या क्या प्रमोशंस के आपके क्राइटेरिया रहते हैं, इसके अलावा आपको कौन कौन से अलाउंस मिलते हैं, और सबसे बड़ी खास बात क्या है कि इस पोस्ट में आपको डबल AO बनने का चांस मिलता है, जो कि आपको पता है कि SSC CGL की आपकी ड्रीम जॉब है 4800 पे ग्रेड की। तो कंप्लीट आपको मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ कि अगर आपका सिलेक्शन DEO के लिए होता है तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। तो वीडियो को आप पूरा देखिए, सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगी। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि जो DEO यानी कि डाटा एंट्री ऑपरेटर की जो पोस्ट है, इसमें दो चीज़ें होती है। एक आपका होता है DEO इन कैग और दूसरा होता है आपका DEO अदर इन कैग। दोनों की आपकी जो लिस्ट होती है ये आपकी लिस्ट 1 के अंतर्गत आती है और ये आपकी लिस्ट 2 के अंतर्गत आती है। तो ये क्या होता है, DEO अदर देन कैग होता है, इसमें आपका जो क्वालिफिकेशन मांगी जाती है, मिनिमम जो क्वालिफिकेशन होती है वो आपकी 10+2 होती है। मतलब आप इंटर अगर क्वालिफाइंग हैं, इंटर अगर पास है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। लेकिन जो DEO इन कैग होता है उसमें आपका 10+2 साइंस के साथ होना चाहिए। तो ये कंडीशन होती है आपकी, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखें, ठीक है। अब दूसरा हम लोग बात करते हैं इसके ग्रेड पे की, इसका ग्रेड पे कितना होता है। तो आपको पता होगा ये आपकी 2400 पे ग्रेड की जॉब है, ठीक है। इसका जो ग्रेड पे है वो क्या है 2400। इसका बेसिक पे कितना होता है, इसका बेसिक पे 25,500 से लेकर के 81,100 रुपये तक है। मतलब अगर आप सिलेक्ट होते हो, जैसे मान लेते हैं कि अगर अभी आपका सिलेक्शन होगा 2018 वाली वैकेंसी में, तो आपको शुरुआत में जो बेसिक पे आपका है वो आपका 25,500 मिलेगा। लेकिन अगर आप रिटायर भी DEO से ही होते हो तो आपका ये जो सैलरी है, ये जो बेसिक पे है वो यहाँ तक जा सकता है। लेकिन अभी आपकी सैलरी नहीं है, इसमें कई चीज़ें जो अदर बेनिफिट्स आपको मिलते हैं वो इसमें ऐड होते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं वर्क प्रोफाइल की कि यहाँ पे आपका वर्क क्या होता है, आपको क्या काम करना होता है। तो बेसिकली जो DEO का काम होता है वो कंप्यूटर से रिलेटेड होता है और टाइपिंग से रिलेटेड होता है। क्या होता है कि उन्हें जो भी डाटा है उसको फीडिंग करनी होती है कंप्यूटर पे, चाहे वो फिजिकल डाटा हो, एम्प्लॉयज़ की सैलरी हो, जो भी जितना भी आपका जो डाटा होता है उसको उन्हें कंप्यूटर में क्या करना पड़ता है। उससे कंप्यूटर से रिलेटेड आप मोटा मोटी समझ सकते हो कि कंप्यूटर से रिलेटेड काम होता है और टाइपिंग से भी रिलेटेड आपका काम हो सकता है, ठीक है। आपको टाइपिंग भी करनी पड़ सकती है और कंप्यूटर से रिलेटेड तो आपका काम होता है। MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट, इन सब पे आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका वर्क प्रोफाइल होता है। आप मोटा मोटी ये समझ सकते हो कि पूरा जो डाटा की फीडिंग होती है वो एक DEO का काम होता है कि किस तरीके से, जैसे मान लेते हैं कि आपके ऊपर के जो ऑफिसर्स हैं जैसे AA हैं, जो डाटा लाएंगे, जो फाइल्स लाएंगे, उनको कंप्यूटर में आपको सही तरीके से उन्हें सिस्टमेटिक उन्हें अरेंज करना होता है, उन्हें सेट करना होता है। मतलब आप उन्हें एज ए फाइल का रूप देंगे, मतलब जो फिजिकल डाटा है उसे आप रियल डाटा में चेंज करेंगे। तो ये आपका वर्क होता है स्पेशली। तो वर्क के बारे में आप समझ गए होंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं प्रमोशंस की कि इसमें प्रमोशंस कैसे कैसे मिलते हैं। तो आप जो डिपार्टमेंटल एग्जाम होते हैं उनके थ्रू डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड B, ग्रेड C, ग्रेड F तक जा सकते हो। और जो सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है DEO पोस्ट की वो ये है कि ये आपको डबल AO बनाती है, जो कि आपको पता है कि SSC CGL के थ्रू जो ड्रीम जॉब है आपकी वो है आपकी डबल AO, जो कि 4800 पे ग्रेड की जॉब है। ये आपको कैसे मिलती है, इसके लिए आपको एक एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ये एग्ज़ाम आप 3 साल के बाद दे सकते हो। जब आपकी जर्निंग होगी उसके 3 साल के बाद आपको ऐसे एग्ज़ाम देना पड़ेगा। अगर आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेते हो, लगभग इसमें 12 आपके पेपर आते हैं, तो अगर आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेते हो तो आप डबल AO बन सकते हो, जो कि बेस्ट चीज़ है इस जॉब की। अगर आप DEO के लिए सिलेक्ट होते हो तो विदाउट CGL दिए आप डबल AO बन सकते हो। तो आपको यहाँ से ये समझ में आ गया होगा कि आपका प्रमोशंस के जो क्राइटेरिया हैं वो क्या है। अब बेसिक पे मैंने आपको बता दिया। अब हम बात कर लेते हैं कि आपको ग्रॉस सैलरी कितना मिलेगा और इन हैंड सैलरी कितना मिलेगा। तो उसके लिए जो इन हैंड सैलरी है वो आपकी 3 तरीके से डिवाइड कर ली गई है। एक तो आपका X सिटी, दूसरा आपका Y सिटी और तीसरा आपका Z सिटी। तो अगर हम X सिटी की बात करें तो बेसिक पे तो लगभग आपका हर जगह बराबर है। आपको पता है कि 25,500 से लेकर के
81,100 तक जाता है आपका। तो स्टार्टिंग में तो आपको यही मिलेगा 25,500, यहाँ भी आपको 25,500 मिलेगा और यहाँ भी आपको 25,500 मिलेगा। बस जो अलाउंस है आपके वो क्या होते हैं कि एक्स सिटी में ज़्यादा होंगे, वाई सिटी में कम होंगे और जेड सिटी में उससे कम होंगे। तो अगर हम बात करें एचआरए की, तो एचआरए जो आपका मिलता है वो जो आपकी बेसिक पे है उसका 24% मिलता है। जो एचआरए है वो बेसिक पे का जो एक्स सिटी में है वो 24% है, वाई सिटी में आपका 16% और जेड सिटी में आपका 8% है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए एक्स सिटी में जो आपका एचआरए बनेगा वो 6120 रुपये बनेगा और वाई सिटी में आपका जो एचआरए है वो कितना बनेगा 4080 रुपये बनेगा और जेड सिटी में आपका जो एचआरए है वो कितना बनेगा 2040 बनेगा। अब बात कर लेते हैं डीए की। तो डीए आपका बेसिक पे का 17% मिलता है, तो जितना यहाँ पे मिलता है उतना यहाँ पे, उतना यहाँ पे कितना मिलता है 4335 रुपये। ये हर जगह इक्वल है आपका। टीए की अगर बात की जाए तो आपका एक्स सिटी के लिए जो टीए है ट्रेवल अलाउंस वो आपको 3600 मिलता है, वाई सिटी के लिए 1800 और जेड सिटी के लिए भी आपको 1800 मिलता है। ठीक है, अब एक्स सिटी, वाई सिटी और जेड सिटी आप समझ चुके होंगे। इससे पहले जब मैंने पीए के बारे में बताया था, एलडीसी के बारे में बताया था, तो मैंने वहाँ पे एक्स सिटी, वाई सिटी और जेड सिटी को बताया हुआ है आपको। तो इससे अगर आपको जानना है तो आप उन वीडियोस को जाके देख सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि इतना सब मिलने के बाद आपको ग्रॉस सैलरी कितनी आपकी बनती है, लेकिन ये आपको मिलेगी नहीं। ग्रॉस सैलरी आपकी कितनी बनती है, अगर हम एक्स सिटी की बात करें तो 39,555 रुपये बनती है आपकी एक्स सिटी के लिए ग्रॉस सैलरी डीईओ पोस्ट के लिए। अगर हम बात करें वाई सिटी के लिए तो वाई सिटी के लिए आपकी जो सैलरी बनती है ग्रॉस सैलरी वो 35,715 बनती है और जेड सिटी के लिए 33,675 बनती है। लेकिन आपको पता है कि कुछ चीज़ें होती हैं, आपका पीएफ और चीज़ें कटती हैं, तो उसके लिए आपका डिडक्शन होता है 3,000 यहाँ से, 3,000 यहाँ से, 3,000 यहाँ से। तो यहाँ पे आपका इनहैंड सैलरी जो है वो कितना है 36,555, यानी कि हम मान सकते हैं कि आपको लगभग 37,000 रुपये इनहैंड सैलरी मिलता है एक्स सिटी के लिए एज ए डीओ। ठीक है, और अगर हम बात करें वाई सिटी में तो वाई सिटी में आपका 32,715 बनता है इनहैंड सैलरी, यानी कि मान सकते हैं कि 33,000 आपको इनहैंड सैलरी मिलता है। अगर बात करें जेड सिटी की तो जेड सिटी में आपको 30,675, यानी कि हम कह सकते हैं कि 31,000 आपको इनहैंड सैलरी मिलता है। तो समझ में आ गया होगा कि अगर आप डीईओ के लिए सेलेक्ट होते हो तो एक्स सिटी में आपका जो सैलरी बनेगा, इनहैंड सैलरी आपको जो मिलेगा वो 37,000 मिलेगा लगभग, वाई सिटी के लिए आपको 33,000 लगभग मिलेगा और जेड सिटी के लिए आपको कितना मिलेगा 31,000 मिलेगा। जो सबसे खास बात है इस पोस्ट की वो ये है, जो मुझे अच्छा लगा कि आपको ये चांस देती है डबल ईओ बनने का, जो कि आपको पता है कि कितनी प्रीसियस जॉब है आपकी। तो आप डीईओ बन सकते हो अगर आप एसएएस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हो। तो मुझे उम्मीद है कि आज जो मैंने आपको डीईओ के बारे में बताया, जो इसकी जो भी फंक्शंस है, इसका जो वर्क प्रोफाइल है, प्रमोशन है, वो सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। अब ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वजह से बता रहा हूँ ताकि जो भी बच्चे टाइपिंग दे रहे हैं उनको एक मोटिवेशन मिले, क्योंकि ये चीज़ें मोटिवेशन का काम करती हैं कि हाँ जिस डिपार्टमेंट में हम जाने वाले हैं उसमें हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। तो उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने तक सीमित ना रखें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के बीच में शेयर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।